जोहार सभी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। हमारे साथ आंदोलनकारी दादा, क्रांतिकारी दादा, जब के मोतीलाल दादा हमारे साथ में है। जोहार करते हैं दादा, स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। सबको जोहार, जय झारखंड। पारसनाथ पहाड़ का, बड़ा पहाड़ के काफ़ी सारे जो चर्चाएं चल रही है दादा, यहाँ पर आकर के क्या लग रहा है, जितनी सारी जो बातें हो रही थी कितना तक सही है, क्या लग रहा है? देखिए, पारसनाथ एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। अति संवेदनशील क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ दुर्लभ जीव जंतु, दुर्लभ पशु पक्षी, दुर्लभ औषधीय गुणों वाले जहाँ संसाधन पाए जाते हैं, उसको केंद्र सरकार क्या करती है, उसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित कर देती है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, उसकी रक्षा हो सके। लेकिन और ये इको सेंसिटिव जोन की मांग जो है जैनियों ने ही किया था, क्योंकि यहाँ पर आग लगने के कारण क्या होता था, बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु जल कर राख हो जाते थे। तो मांग ये था कि इको सेंसिटिव जोन घोषित हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि इसकी रक्षा होगी। लेकिन तो इसका क्या प्रावधान होता है कि जब ये इको सेंसिटिव जोन घोषित होता है तो इसके 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर दायरे के 25 या 26 किलोमीटर के दायरे में आप कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं कर सकते। यानी मंदिर नहीं बना सकते, ट्रस्ट नहीं बना सकते, रेस्टोरेंट नहीं बना सकते, होटल नहीं बना सकते, किसी प्रकार मतलब कंक्रीट वाला घर मकान नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है। यानी आप तो उसी को अब इन लोगों ने देखा कि जब इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया और अगर उसमें बनाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने देखा कि अब तो सारा कार्य रुक जाएगा, हम लोग कोठियाँ नहीं बना पाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं बना पाएंगे, होटल नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग पैसा कमाएंगे कहाँ से। तो इन्होंने जान के कहा सरकार से कि इसको इको सेंसिटिव जोन से हटाकर इसको इको फ्रेंडली पार्क पर्यटन स्थल बनाया जाए। तो सरकार ने उसकी भी मानी, लेकिन अब देखा कि इको सेंसिटिव जोन हट गया है तो इन लोगों का कहा कि नहीं, अब पार्क भी नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पर्यटन आएंगे, इससे क्षति होगा। तो चलिए हम कहते हैं ठीक है, पर्यटन स्थल का हम भी विरोध करते हैं, पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। जो इको सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव में रहना दिया जाए। लेकिन भारत सरकार ने उस नोटिफिकेशन को हटा दिया कि इको सेंसिटिव जोन अब पारसनाथ नहीं रहेगा। अब है कि आदिवासी, मूलवासी और जैन लोग भी कहते हैं कि हमको पारसनाथ को बचाना है। आदिवासी भी कहते हैं बचाना है, मूलवासी भी कहते हैं बचाना है, और जैनी भी कहते हैं कि हमको पारसनाथ को बचाना है। तो अतिक्रमण कौन कर रहा है? तो अतिक्रमण भी यही लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अतिक्रमण? तो वही बोल रहे हैं हाँ, कि बचा रहे हैं, नहीं, वही हम उदाहरण देना चाहते हैं कि कौन बचा रहा है, कौन खत्म कर रहा है। ये जो मार्ग पे आप चल रहे हैं, यहाँ पहले वैकल्पिक मार्ग हुआ करता था। तो उस समय जब वैकल्पिक मार्ग होने के कारण 1990 के दशक में मात्र पारसनाथ 300 लोग चढ़ते थे, क्योंकि चढ़ने में एक दुर्गम रास्ता, 4 घंटा चढ़ना, 3 घंटा उतरना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इन्होंने इस रोड को बना दिया, रोड से अब गाड़ियां धाएं धाएं ऊपर तक चढ़ रही हैं, जिससे क्या हो गया कि 300 जहां लोग आते थे आज 3000 लोग आ रहे हैं, और मधुबन घूमने के लिए करीब 20,000 लोग आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं तो इससे क्या हुआ कि सब सरकार देखी कि इसमें तो ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं, तो इसको पर्यटन स्थल को घोषित करने का मांग उन लोगों ने समझ लिया कि यहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होता, तो सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा कर दिया। उसके बाद ये लोग, दूसरी बात है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, निमिया घाट के जो क्षेत्र है उधर से एक 15 फीट का रोड बना रहे हैं, जो उसमें गाड़ियाँ ऊपर तक मंदिर तक चढ़ेगी। तो ये पर्यटन स्थल को विकास कौन कर रहा है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं। उसके बाद एक अभी हम लोग जो पारसनाथ चढ़ रहे थे तो इन्होंने एक चिट्ठा अभी हम लोग को हाथों में थमाया, ठीक है, कि क्या जैन समाज चाहते हैं और क्या हम चाहते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जिससे बड़ा रास्ता बनेगा पर्यटन स्थल बनने से, जिससे कार सीधे पहाड़ी पर जाएगी, जिससे डोली वाहनों का व्यापार खत्म हो जाएगा। तो ये तो आप ही कर रहे हैं, रोड तो आप ही बनवा रहे हैं, और रोड पहले भी आप ही बनवाए हैं। तो डोली को कौन खत्म कर रहा है? आप कर रहे हैं, अतिक्रमण आप कर रहे हैं। उसके बाद आपके 24 तीर्थंकर हुए और एक तीर्थंकर ने यहाँ पर निर्माण प्राप्त किया था। तो जब एक तीर्थंकर ने प्राप्त किया था तो एक मंदिर बनना चाहिए। चलिए मान भी लेते हैं कि 24 तीर्थंकर थे, 24 मंदिरें बननी चाहिए। लेकिन पारसनाथ पहाड़ के ऊपर जितनी पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ में टोटल 32 मंदिरें बना है। तो कौन अतिक्रमण कर रहा है? जहाँ मंदिरें और जहाँ ट्रस्ट बन रही हैं वहाँ पहले कभी घना जंगल हुआ करता था। तो अतिक्रमण कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि पारसनाथ हमारा है। पारसनाथ आपका कैसे हो गया? अगर पारसनाथ आपका है तो आपके 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थल और मोक्ष प्राप्त करने स्थल, वो जन्म स्थल वैशाली है और मोक्ष स्थल जो है वो पावापुरी बिहार, ये दोनों बिहार में, और बिहार सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित करके रखा। तो जब आपके पास उतना औकात है, उतनी क्षमता है, तो उसको मुक्त कर दीजिए ना। उसको भी बोलिए कि ये जैनों का है, इसमें पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपकी वहाँ औकात नहीं है। एक झारखंड है जो बाबा जी का ढाबा बना हुआ है, जो जैसे चाहता है वैसे नचाना चाहता है, वैसे बनाना चाहता है। उसके बाद झारखंड में सरकारें कमज़ोर है,
सरकारें अपने जो उनके अपने लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखना जानती है, वो समझ नहीं पाती है कि इनका षड्यंत्र क्या है। उसके बाद देखिए, हम किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का विरोधी नहीं है, और जिस तरह से अभी तक चलते आ रहा था झारखंडियों और आदिवासियों के बीच में जो समन्वय बनाकर चला आ रहा था, क्यों चला आ रहा था? आज हमारा यहाँ मारंग बुरुंग है, जाहिर थान है, कपसा थान है, इसको हम लोग बड़ पहाड़ से मारंग बुरुंग के नाम से पूजा करते हैं। हमारी आस्था है, हमारी आस्था को रहने दिया जाए। इन लोगों ने कहा कि नहीं, वहाँ पर बलि प्रथा नहीं चलेगा, वहाँ पर हरिया के तापन नहीं चलेगा, जबकि वो हमारी रिचुअलिटी है, वो हमारी पारंपरिक पूजा पद्धति है, तो वो तो हम करेंगे। जैसे आप लोग जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ नारियल चढ़ाते हैं, अरवा चावल चढ़ाते हैं, सिंदूर काजर टीका लगाते हैं, तो ये आपकी मान्यता है, आप लोग उस तरह से चढ़ाते हैं। हमारी रिचुअलिटी हम आपके लिए हम अपने क्यों अपना रिचुअलिटी को क्यों खोएं? सिंपल सी बात है। तो आपका जहाँ स्थान है वहाँ आप पूजा करें, हमारा जहाँ स्थान है वहाँ हम पूजा करेंगे, यही हम चाहते हैं। उसके बाद ये लोगों का कहना है कि अभी जैन लोग जो है अभी विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं? कि जितने भी आदिवासी मूलवासी के जितनी दुकानें हैं मधुबन में, उससे किसी से खरीदारी ना किया जाए। क्या ये लोग ऐसा जो है ऐसा कर सकते हैं? वहाँ पर जाके वैशाली में ऐसा कर सकते हैं? पावापुरी में जहाँ महावीर स्वामी का निर्वाण मोक्ष प्राप्त स्थली है, वहाँ ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ का सामान ना खरीदे? बाइकआउट कर सकते हैं? नहीं। अगर इन्होंने जो झारखंड वासी ने अगर यहाँ जल जंगल जमीन दिया है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए, और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हम तुम्हें अपना जगह जमीन जो है क्यों दें? सवाल खड़ा होता है, क्यों दें जब हमको रोजगार ही नहीं मिलेगा? और ये लोग कहते हैं कि हमने वहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का विकास किया है। आप पारसनाथ मधुबन को देखे होंगे चढ़ते के टाइम में, जितनी भी गाँवें हैं, कपनबीड़ा है, पांडेडी है, सब पिपराडी है, सब सारे गाँव हैं, इन गाँवों में जाकर देखिए जो लोग रह रहे हैं, ना तो उनको पीने की व्यवस्था है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। तो विकास किस तरह का विकास आप लोग किए? उसके बाद यहाँ के जितने भी कोठियाँ हैं और जितने भी मंदिर बने हुए हैं, जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सब में जाके देख लीजिए। हम विकास हमारा होना तो हमारा भी रेस्टोरेंट होटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन एक भी नहीं है, सब जैनियों की है। तो अतिक्रमण किसने किया? इन्होंने किया। और आगे की बात ये है कि यहाँ की जितनी भी ज़मीनें हैं, या तो जीएम लैंड की ज़मीन है, या तो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, या तो सीएनटी की ज़मीन है। और सीएनटी की धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों की ही ज़मीन बेच सकती है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी को ही ज़मीन बेच सकती है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। लेकिन ये बाहर से आए हुए महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, कहाँ से आए हुए जैन यहाँ ज़मीन कैसे खरीद लिए? यानी गलत तरीके से अतिक्रमण किए। और ये लोग जान के नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी विकास करें। क्यों? क्योंकि विकास करेंगे तो ये लोग ये ज़मीन नहीं बेचेंगे, और ज़मीन नहीं बेचेंगे तो ये लोग अपना कोठियाँ बनाएंगे कैसे? आगे से सुनिए। आगे जैसे यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब है, ठीक है, उसको बेटी का शादी करना है, या किसी तरह से बीमार कोई हो गया तो उसको इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए होते, तो उनके पास ज़मीन है, तो क्या करता है ये लोग बंधक रख देता है ना, बंधक रख देता है, उससे कुछ पैसा ले लेता है। तो ये लोग का मान लीजिए 2 लाख है, 2 लाख क्षमता रहता है उन लोग को चुकाने की, तो ये लोग 4 लाख दे देता है कि रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लोग पैसा नहीं चुका पाता है तब ये लोग क्या कहता है, दबाव बनाता है कि आप इस भूमि को ना एक एफिडेविट बना के इसको दान कर दीजिए, इस ट्रस्ट के फलना ट्रस्ट के नाम पे दान कर दीजिए। और उस तरह से वो लोग दान करवा के एफिडेविट बनवा के फिर उसमें मंदिर, कोठी, रेस्टोरेंट वगैरह खड़ा कर दे रहा है। उसके बाद आगे का लेने का एक लोग का एक और तरीका है। सीएनटी की ज़मीनें बिक नहीं सकती, ये सब जानता है, सर्वज्ञात है। तो ये लोग क्या करता है, लीज़ के नाम पर 99 साल के लीज़ के नाम पर ले लेता है, और उसमें मंदिर, उसमें कोठी वगैरह, उसमें होटल, उसमें रेस्टोरेंट बना देता है। अब आदमी 99 साल तक जिंदा रहेगा तभी तो चैलेंजिंग करेगा कि ज़मीन मेरा है, मर जाता है, खत्म हो गया कहानी। अब अगर मेरी बात को अगर ठीक लगता है, अगली पीढ़ी उसको मतलब साबित ही नहीं कर पाती, हाँ कि मेरा ज़मीन है। उसके बाद ये लोग कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसे अपरिग्रह, ये सब का धर्म में है, ठीक है। तो आप उस समय कहाँ चल जाते हैं जब ये जंगल, आज हम जब बुझाने आते थे मार्च अप्रैल में, पूरा जंगल ये आग लगेगी, पूरा आग में इसमें पशु पक्षी जीव जंतु जल के एकदम राख हो जाएंगे। तो आपको उस समय अहिंसा कहाँ भीतरे चले जाती है? उस समय आप अहिंसा आके क्यों नहीं जंगलों को बचाने का प्रयास करते हैं? क्यों नहीं यहाँ के दुर्लभ जीव जंतुओं को क्या करती है? यहाँ के बुझाने के लिए आग मैं खुद अपने टीम के साथ चढ़ता हूँ। हमारी वन रक्षा समिति, मकर संक्रांति मेला समिति, ये लोग हम लोग साथ में चढ़ते हैं। लेकिन वहाँ उस टाइम में एक भी हमको जैन नहीं दिखाई देता जो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। एक भी जैन नहीं दिखाई देता कि इस पारसनाथ जंगल के जीव जंतु को बचाने के लिए आते। तो क्या उसमें हिंसा नहीं होती? और आप हिंसा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिरन भी है, बाघ भी है, हाथी भी है, सारे जीव जंतु हैं। तो बाघ है तो हिरन का शिकार करेगा ही, हिरन है तो किसी और का शिकार करेगा ही। और अगर
सांप है तो क्या बिच्छा को नहीं खाता है, बिच्छा है तो क्या दूसरा कीड़ा मकोड़ा को नहीं खा रहा है? तो हिंसा तो होगा ही। हिंसा, अब इस जगह पे हिंसा तो होना ही है, आप कैसे रोक सकते हैं? लेकिन हम लोग इनकी आस्था का इतना ख्याल रखे थे कि हमारा यहाँ भोमिया बाबा का जो पूजा स्थल है इस पहाड़ में, हम लोग यहाँ पर जब भी कोई नौतन शादी होकर आता है तो पहले घर घुसने से पहले हम भोमिया बाबा को बकरा का बलि देते हैं। लेकिन इन लोग की आस्था का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो यहाँ पूजा ना करके हम लोग नदी में जाके उसके नाम पे पूजा करते थे, इतना ख्याल रखे थे। लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं अब आगे की रास्ता क्या है? अब हम देखते हैं जो समन्वय पहले था, जो भाईचारा पहले थी, जो पहले बंधुत्व था, वही कायम रहे। उसको कायम करने के लिए जैनियों की तरफ से भी पहल करना पड़ेगा और हमारे तरफ से भी हम पहल करने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बंद हो, इसका हम समर्थन करने बंद होना चाहिए। आप कहते हैं कि दारू शराब बंद होना चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन आपकी जो पूजा करने की पद्धति है उससे जस्ट विपरीत है। हम अपना पूजा करेंगे, इस पर हमारी रिचुअलिटी पे कोई रोक नहीं लगना चाहिए। अगला गजट में है सरकार का कि कहता है कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, इस कॉलम को हटाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इस पहाड़ से हमारा पूरा जीवन धारा जुड़ी हुई है। हमारी जो दैनिक जीवन चलती है इस पहाड़ से चलती है। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे पशु हैं जिसके लिए कि चारा के लिए हम लोग पात पल्हा यहाँ जंगल से ले जाते हैं, जलावन के लिए सूखी लकड़ी लेके जाते हैं। अब हम लोग चढ़ेंगे, चारों तरफ से अगर अनाधिकृत प्रवेश वर्जित कर दिया है तो हम लोग चढ़ेंगे, तुरंत वहाँ गार्ड रोकेगा कि क्यों चढ़ रहे हैं, तो बोले नहीं हम लोग लकड़ी लेने चढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, तुरंत वो क्या करेगी सरकार उसको प्रशासन वहाँ पर रोक देगी। और अगर हम कहेंगे कि हम यहाँ निवासी हैं, हम चढ़ रहे हैं, हम घूमने के लिए चढ़ रहे हैं, तो कहेंगे कि नहीं आपको नहीं चढ़ना है। तो किसको चढ़ना है? अगर हम जब कहेंगे कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं तभी हमको चढ़ने दिया जाएगा। अब हमको तीर्थ करने के लिए पहले मरना पड़ेगा और मर के फिर जन्म लेंगे जैन में, तब हम आके यहाँ पारसनाथ पहाड़ चढ़ सकते हैं। ये अनाधिकृत प्रवेश तो वर्जित, इसको हटाया जाना चाहिए इस कॉलम को। और अगला मांग हमारा है कि अनाधिकृत प्रवेश वर्जित को इसको हटाया जाए इस कॉलम को। और इको सेंसिटिव जोन जो अति संवेदनशील क्षेत्र में लागू होता है, जो पारसनाथ में भी लागू है, उसको कायम रखा जाए। क्योंकि इको सेंसिटिव जोन यानी अति संवेदनशील क्षेत्र जो है वो पारसनाथ पहाड़ का सुरक्षा कवच है। जैसे कर्ण को मारना था, कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। कर्ण को मारने के लिए क्या किया गया कि पहले उसको सुरक्षा कवच को ही छीन लिया गया था। बस वही पारसनाथ पहाड़ के लिए इको सेंसिटिव जोन है, जो है अति संवेदनशील क्षेत्र जो है वो उसका सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को उसको रहने दिया जाए ताकि पारसनाथ का अस्तित्व बच सके और हमारा भी अस्तित्व बच सके। अच्छा, तो कमेटी बनाया गया है 2 जैन का और एक आदिवासी समाज का, जो निरीक्षण करेगी कि क्या कुछ यहाँ पर है, उसके हिसाब से कुछ निर्णय लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो कमेटी ही गलत बनाई थी। एक आदमी को बिकने में देर नहीं लगता है। अगर इस तरह का बात है तो 5 का कमेटी बने या 7 का कमेटी बने। 7 हम कहते हैं 7 का कमेटी बने, 7 में 4 जैन रहे, 3 हमारे लोग, क्योंकि एक आदमी का बिकने की संभावना ज़्यादा रहता है। और इन लोग के पास, ये लोग पूंजीपति हैं, इन लोग खरीदने में कमी नहीं करते हैं। आज इन लोग को सरकार, इसके आगे केंद्र सरकार झुक रही है, राज्य सरकार झुक रही है, तो कहीं ना कहीं इनके पूंजीपति होने का ये असर है। नहीं तो 1% आदमी, 2% पूरा इंडिया में रहने वाले लोग सरकार को झुका रहे हैं। सरकार को जो बिना निरीक्षण किए हुए, बिना कमेटी का जाँच किए हुए और इतना बड़ा फैसला सुना दिए, तो बहुत ही गलत विषय है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल पूंजीपति होने के कारण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगे। ऐसा अगर बनती है, ऐसा अगर नियम बनती है, ऐसा समन्वय बनता है, तो हम भी तैयार हैं समन्वय करने के लिए। नहीं तो पारसनाथ पहाड़ हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। तो पारसनाथ पहाड़ हमारा पहचान रहेगा। आज देखिए, मकर संक्रांति मेला का 3 दिन का मेला लगता है, वो आज हम लोग अपनी परंपरा को कायम रखे हैं। और आज देखिए, आज करीब 10 लाख की भीड़ पहाड़ पे चढ़ी है। पूरा ये इंटरव्यू वगैरह में दादा आप बड़ा पहाड़ का नाम लेते हैं दादा, तो आज यहाँ से क्या मैसेज देंगे? हम यही से मैसेज देंगे कि हमारा आस्था का विषय है। ये हमारा मारुंग ब्रू है, ये हमारा बड़ा पहाड़ है, ये यहाँ हमारा कपसा थान है, यहाँ हमारा मारुंग ब्रू, हमारा जहर थान है, और हमारा ये क्या बोलते हैं भोमिया बाबा का है। तो हमारा रिचुअलिटी हमारे पास कायम रहने दिया जाए। इनका जहाँ पूजा स्थल वहाँ पूजा करें, हम जहाँ है वहाँ पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और हमारे साथ बात करने के लिए।